अम्मी ने मायदा भाभी से रिश्ते की बात की थी। कौन सा घर भेज दिया था कि तुम लोगों के साथ जबरदस्ती हुई है? तुम सच जानना चाहती हो? हाँ बताओ मुझे, क्या है सच? तुम्हारी अम्मी ने हमें मजबूर किया था, दबाव डाला था मायदा अभी और मेरी अम्मी के ऊपर, इसलिए मुझे हाँ करनी पड़ी। क्या बकवास है ये, मुझे कोई रिश्तों की कमी थी क्या? तो ये बात तुम अपनी अम्मी से पूछो ना जाके। मेरी अम्मी ने तो इनकार भी कर दिया था, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने इनकार के बाद मायदा अभी को तंग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनको औलाद ना होने का ताना भी दे दिया। इसीलिए मजबूरी में आके मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। झूठ है ये, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं फरिया, ये सच है, यही सच है। कैसा लगा लड़का आपको? मैं क्या कह सकता हूँ, जो आशी की मर्जी। आशी अभी ना समझ है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती। तुम सिकंदर और आशी की शादी को लेकर क्यों इतना जोर दे रही हो? क्योंकि मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। घर की बात घर में रह जाएगी, और जो आप आशी को हिस्सा देना चाह रहे हैं ना, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं। तुम ये सब जायदाद के लिए कर रही हो? नहीं, ये मैं हम सब के लिए कर रही हूँ। हाँ, लेकिन आशी की मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर आशी मान जाए तो? बोले तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो ठीक है, मैं आशी से खुद बात कर लूंगी। अम्मी, आपने इन लोगों को क्यों मजबूर किया है कि मेरा रिश्ता कबूल करें? क्यों दबाव डाला इन पर? क्या मैं बोझ बन गई थी आपके लिए? किसने कहा तुमसे ये सब? पहले आप मुझे ये बताएं कि ये बात सच है या नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या बात कर रही हो? मैंने तो बस यूं ही जिक्र किया था मायदा से कि तुम्हें बहन समझती है वो, तो मैंने कहा भाई तुम उसको भाभी बना लो, बस इतनी सी तो बात थी। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं आपने इन पर दबाव डाला है, जबरदस्ती इनसे कहा है कि रिश्ता कबूल करें, और इनकार करने पे आपने मायदा भाभी की जिंदगी अजीरन कर दी थी, उनको बच्चा ना होने के ताने देती थी आप। अरे ऐसा कह रहे हैं वो लोग? जी, मुझे उठते बैठते इस घर में यही सुनने को मिल रहा है कि एक शादी मजबूरी में हुई है। मुझे तुम सिर्फ ये बताओ, कहा किसने? शायान ने कि राबिया ने? शायान भी और राबिया आंटी भी। कैसा एहसान फरामोश है ये, सारे एहसान भूल गया हसीब के, जो तरक्की दी थी उसने ऑफिस में। क्या? कैसी तरक्की? अरे उसको अलग से ऑफिस दिया, उसकी सैलरी बढ़ाई, तमाम आसाइशें उसको मुहैया की, और आगे से ये रंग दिखा रहे हो। तब उसकी गैरत कहां चली गई थी? जब सारे आसाइशें मिल रही थी तो चुप करके बैठा रहा, और अब तुमसे कह रहे हैं कि शादी मजबूरी में की गई। ठीक कह रही हैं, एहसान फरामोश लोग हैं। देखो बेटा, अब अगर तुमसे कोई कुछ कहे ना तो तुम बता देना कि शायान ने इस शादी की पूरी पूरी कीमत वसूल की है। अरे दोनों माँ बेटे ने खरीदो फरोख्त की है, बाकायदा शादी नहीं की। बोली लगाई है उसकी माँ ने। ऐसा ही करूंगी। अरे कि मैं ही हूं जो बगैर किसी शर्त शराइत के मायदा को ब्याह कर लाई थी। तुम बेफिक्र रहो, मैं आके किसी दिन ऐसी तबीयत साफ करूंगी ना माँ बेटे की कि याद रखेंगे। रहने दें आप, मैं खुद ही करती हूँ उन लोगों की तबीयत साफ। बस बेटा तुम परेशान ना हो, अपना ख्याल रखो। जी मैं रख लूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। शायान, मैं काम में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का कायल हूँ। ये बात तो तुम अब तक समझ ही गए हो। जी मैं समझता हूँ। तो फिर क्या वजह है कि ऑफिस के कामों में तुम इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हो? क्या मतलब?
कल तुम ऑफिस नहीं आए, इसकी वजह जान सकता हूँ? वो एक जरूरी काम था इसलिए नहीं आ सका। ठीक है, लेकिन काम को मैनेज करना सीखो। कोशिश करो बार बार मुझे शिकायत का मौका ना मिले। तुम जानते हो ना, अब तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया वो दोहरी रिश्तेदारी की बिना पर किया है। जी जानता हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। तुम जा सकते हो। मायदा, क्या बात है भाई? क्यों तुम्हारी माँ और भाई मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए? अब क्या किया शायान और अम्मी ने? उठते बैठते उसको ताने दे रही हैं कि ये रिश्ता तो उन्होंने दबाव में आके कबूल किया। अम्मी ऐसा नहीं कह सकती। अच्छा, वो नहीं कह सकती तो इसका मतलब फरिया झूठ बोल रही है। अम्मी फरीहा को कोई गलत फहमी हो गई होगी। अच्छा, तो सारी गलत फहमी भी मुझे को हो रही है, क्योंकि तुम, तुम्हारी माँ और भाई, तुम लोग तो फरिश्ते पैदा हुए और हम गुनाहगारों की जिंदगी में पता नहीं क्यों आ गए। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ। बस बस रहने दो, मैं खुद जाऊंगी किसी रोज उनसे बात करने। जीना हराम कर दिया मेरी बच्ची का। वैसे एक बात है अम्मी, फरीहा ये बात मुझसे भी तो कर सकती थी। अच्छा, तुमसे कर लेती तो तुम उसे भी झुठला देती जिस तरह मुझे झुठला रही हो। ऐसा नहीं है अम्मी, मैं उनसे बात करती, उन्हें समझाती। समझाऊंगी तो अब मैं, अगर यही रवैया रहा ना उनका मेरी बेटी के साथ, तो एक एक चीज का बदला मैं तुमसे लूंगी, समझी तुम? अम्मी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूं, बिल्कुल। ये वही लड़का है जिसके लिए फरियाल ने मना कर दिया। अब मैं समझी फरियाल ने क्यों मना किया। मतलब ये एक मामूली से जॉब करने वाले को अपनी बेटी कैसे दे देते? मेरी जिंदगी में बहुत सारा पैसा आया शाइस्ता आंटी, लेकिन अब मुझे वो चाहिए जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिल सका मुझे। मोहब्बत। देखो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहती हूँ। कौन सा मशवरा? इस लड़के से शादी मत करना। ऐसे मत देखो, मैं तो तुम्हें एक मशवरा दे रही हूँ। देखो, तुम ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती जो लड़का तुम्हें देगा, और इसमें गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है जो तुमने उससे मोहब्बत की। अगर मैंने एक लड़के से मोहब्बत कर भी ली तो मुझे मंजूर है। बेटा, गलती सुधारी भी जा सकती है। मुझे इस चीज की जरूरत महसूस नहीं होती है। हसन मेरे बारे में छानबीन करता फिर रहा है। ये तो शुक्र है राहिल ने उसको कुछ भी बताने से पहले मुझे बता दिया, वरना वो तो मेरे पुराने घर तक पहुंच जाता और फिर पता नहीं लगता है वो हमारी असलियत जाने बगैर पीछे नहीं हटेगा। तो फिर अब हम क्या करें? हम खुद ही उसे अपनी असलियत बता देते हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए हो यार? इस तरह तो हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। हमारा नुकसान नहीं होगा, जो भी नुकसान होगा वो हसन का होगा। अच्छा, वो कैसे? तुम हसन को कल बुलवाओगे। सुनो, भाई ने जो तुम्हें जॉब दी थी, क्या वो भी तुमने मजबूरी में कबूल की थी? किसी के दबाव में आकर कबूल है तो नहीं बोल दिया था तुमने? मतलब ये कि मैं जानना चाहती हूँ क्या क्या काम है
जो मजबूरी में किए जाते हैं। हो सकता है ये जॉब भी तुमने मजबूरी में कबूल की हो। तंज कर रही हो? क्यों ना करूं? ये बात तो मम्मी ने मुझे अब बताई। अगर पहले बता दी होती ना तो पहले ही हिसाब बराबर कर देती तुम्हारा। मुझे ताने दे रहे थे ना तुम कि मजबूरी में शादी की है तुमसे फरिया। हाँ, और इस हकीकत को तुम छुटा थोड़ी सकती हो। हाँ, और एक और हकीकत है जिसे तुम छुटला नहीं सकते। पहले फकीरों की तरह मेरे भाई से नौकरी मांगी, फिर तरक्की भी कबूल कर ली। अब जरूरत से ज्यादा तनख्वाह भी लेते हो तुम, और ताने तुम मुझे दे रहे हो कि फरिया मजबूरी में तुमसे शादी की है। हद है। ये जो तुम्हारा भाई जरूरत से ज्यादा मुझे तनख्वाह दे रहा है ना, वो भी तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए दे रहा है, जिसे बाहर तुम अपनी अय्याशियों में लुटाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? सच्चाई चुभ रही है? एक बात अच्छी तरह से सुन लो तुम, कि जो तुम्हारे भाई की जॉब है ना, ये मैं बहुत जल्द छोड़ दूंगा, उन सारी आसाइशों के साथ जो उन्होंने मुझे दी है। इंतजार रहेगा मुझे बहुत जल्द। सारा तुम? हाँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। करो। यहाँ नहीं, तो फिर कहाँ? गाड़ी स्टार्ट करो, बताती हूँ। अंदर आ जाओ। तुमने बात क्या करनी है? यहाँ नहीं बता सकती, और वैसे भी तुम तो यहाँ पहले भी आ चुके हो मेरे बारे में मालूम करने। हाँ, इसी सिलसिले में तुमसे कुछ कहना है, कुछ सच बताना है तुम्हें। अंदर आ जाओ। मामा के पास भी ये आज़ादी नहीं, और डैड के पास मेरी खुशियों की कीमत। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? उस दिन तो तुम बहुत खुश थी। पता नहीं क्या हुआ है, कुछ हुआ भी है कि नहीं। शायद मैं बहुत हसास हो गई। डैड ने हमारी शादी को सपोर्ट करने से मना कर दिया। हाँ? लेकिन क्यों? वो कह रहे हैं कि बिजनेस के हालात बहुत बुरे हैं आजकल, वो हमें सेटल नहीं कर सकेंगे। तो ठीक है, फिर तुम उनके फैसले का एहतराम करो आशी। ये तुम कह रहे हो शायान, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। देखो आशी, तुम बात को समझने की कोशिश करो। निकाह तो हो चुका है ना हमारा, तो फिर इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? लेकिन शायान, मैं उस घर में नहीं रह सकती। और अच्छा, लेकिन इस घर में ऐसा क्या है? बस कुछ नहीं, मेरा दिल नहीं है वहां पे रहने का। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल तुम्हारे साथ गुजारूं। देखो आशी, हालात की नजाकत को समझने की कोशिश करो। आंटी को तुम वैसे ही नाराज कर चुकी हो, अब कम से कम तुम्हें अपने डैड की बात मान लेनी चाहिए, उनको खुद से बदजन नहीं करना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे उनको नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ, यही तो कह रहा हूँ मैं। सलमान, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश सारा ये क्या बोलने जा रही हो तुम? उसको पता था मैं घर में अकेली हूँ, तो घर में ना घुस आया। क्या बोले जा रही? झूठ बोल रही है यार इसने। ये क्या हरकत की है तूने? सलमान, मेरी बात तो सुन यार, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि इसने बुलाया था मुझे। ये लड़की झूठी है, और जिसे अपना भाई कहती है वो उसका बॉयफ्रेंड है यार। देखा मुझ पर कितने झूठे इल्जाम लगा रहा है ये।
सलमान मेरी बात सुन, मैं सच कह रहा हूं यार, ये झूठ बोली सब कुछ जानबूझ के किया इसने। ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मैं इसका सच जान गया हूं। सच? सच तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुझसे दोस्ती करके। अरे घिन आ रही है मुझे कि मेरा तेरे जैसा दोस्त है। मान एक बार मेरी बात तो सुन ले यार। निकल जा यहां से। सलमान मेरी बात तो सुन ले यार एक बार। निकल जा, नहीं तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। निकल जा। वो शायान है ना? कहाँ? अरे वो सामने तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नहीं, पता नहीं। अरे वो देखो ना। अच्छा मैं पूछ कर आती हूँ। अम्मी वो शायान नहीं है, आपको धोखा हुआ है। हाँ मुझे नहीं लगता। ये बताओ ये लड़की कौन है साथ में? तुम्हें क्यों नहीं नजर आ रहा? वो सामने है। तुम जानती हो उस लड़की को? नहीं। चले चले बैठे आप। सारा बस कर दो रोना। अल्लाह का शुक्र है मैं वक्त पर आ गया था। सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो तो शुक्र है तुम्हें आ जाना था। मुझे लगा दरवाजे पर तुम ही हो। जब मैंने खोला तो वो जबरदस्ती अंदर आ गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हसन ऐसी हरकत करेगा। अब क्या यकीन नहीं आ रहा? सब तुम्हारे सामने है। बहुत ही गिरी हुई हरकत की है उसने। वो पहले से ही ऐसा था, तुम ही ने उसे जानने में देर कर दी। ये जो तुम्हारे भाई की जॉब है ना, ये मैं बहुत जल्द छोड़ दूंगा उन सारी आसाइशों के साथ जो उन्होंने मुझे दी। डैड ने हमारी शादी को सपोर्ट करने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि बिजनेस के हालात बहुत बुरे हैं आजकल, वो हमें सेटल नहीं कर सकेंगे। क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। सब ठीक तो है? वो हसन। हसन? क्या क्या हुआ? कोई झगड़ा हुआ है क्या? इस बार झगड़ा नहीं हुआ मॉम, बल्कि अपने सारे ताल्लुक से खत्म कर कर आया हूं। मगर क्यों? हुआ क्या? क्या बताऊं मैं आपको? उसने सारा के अकेले होने का फायदा उठाने की कोशिश की है। क्या? वो जानता था कि उसका भाई दुबई गया हुआ है, वो उसके घर गया और लेकिन हुआ क्या? मुझे बताओ तो उसने क्या किया? माम उसने सारा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। क्या? हसन ने इतनी गिरी हुई हरकत की? तो शुक्र है कि मैं ऐन वक्त पर वहां पर पहुंच गया, तो न जाने क्या हो जाता। मेरे खुदाया, हसन ने ये किया? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मैंने उसे समझने में गलती कर दी माम। हसन ने ये भी नहीं सोचा कि सारा तुम्हारी होने वाली बीवी है, उसकी भाभी है। ये तो शरीफ लोगों के सोचने की बातें हैं, कि वो तो एक दरिंदा निकला। मायदा, बेटा क्या वजह है? परेशान लग रही हो। नहीं ठीक हूँ मैं अम्मू। अच्छा ये बताओ, हसीब से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ?
अब ना मेरे शौहर से ज्यादा मुझे अपने भाई की फिक्र रहने लगी है। शायान की? जी। क्यों, क्या किया शायान ने? क्या नहीं करता फिर अब अम्मी? कल मैंने और मेरी सास ने उसे एक लड़की के साथ देखा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो तो वहां पर ही तमाशा लगाने लगी थी। बड़ी मुश्किल से रोका था मैंने उन्हें। तो भाई उसी मुश्किल से अपने भाई को भी रोक लो। यानी आप कुछ नहीं करेंगी? उसे घर से निकालने से तो रही मैं। हाँ, उसे क्यों निकालेंगी आप? बेटा जो है आपका, जिसे बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद हासिल किया आपने, सब कुछ झेलने के लिए आपकी बेटी जो है। बस रहने दे अम्मी, जाती हूँ मैं। अरे अब मायदा तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ अम्मी। वहां भी टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है, तो बेहतर है मैं वहीं रह लेती हूँ। मायदा मेरी बात तो सुनो। क्या करूं, किसे समझाऊं, किसे क्या करूं? फरिया, बेटा ये बताओ कि शायान का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? ठीक है। कितना ठीक है? क्या पूछना चाह रही हैं? तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? ख्याल? उस घर में अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। तो तुम्हें कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाता? नहीं। क्यों? मुझे क्या पता अम्मी। तो तुम्हें उससे कहना चाहिए ना। गई थी 1-2 बार, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दिल खराब हो गया मेरा। अरे ऐसा क्यों हुआ भाई? बस मेरा अब उसके साथ कहीं जाने का दिल नहीं करता। बेटा ये क्या बेवकूफी की हरकतें कर रही हो तुम? इस तरह वो हाथ से निकल जाएगा तुम्हारे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलता है तो निकल जाए। अरे बेटा तुम जानती नहीं हो, शौहर को काबू में करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझसे नहीं होता ये सब अम्मी। शायान के लिए नहीं होता? शायद। देखो फरिया, पुराने रिश्ते सब भूल जाओ। किसकी बात कर रही हैं आप? सलमान की। अब उसे भूल जाओ फरिया। इससे कि शायान तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है और उसी के साथ तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है। जानती हूँ। तो जब जानती हो तो इस सच्चाई को भी कबूल कर लो। कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई मसला हो शायान के साथ, सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। समझ गई? सलमान, कहाँ जा रहे हो तुम? खाली पेट कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया, अब दोपहर होने को है, कुछ तो खा लो। और मुझे भूख नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हसन ने मेरी होने वाली बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता मॉम, कभी नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि वो ऐसी हरकत करेगा। बचपन से हमारे घर आता था, तुमसे इतनी अच्छी दोस्ती थी। अफसोस कि न तुम उसे पहचान सके और न मैं। बुरा मत मानना सलमान, इंसानों को पहचानने में हमेशा तुमसे गलती हुई है। पहले फरिया और अब हसन। लोग धोखा ही सदा से देते हैं कि पहचान भी नहीं आते। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। मायदा, तुमने पूछा अपने भाई से वो लड़की कौन थी? जी पूछा। फिर क्या बताया उसने? उसने कहा कि वो वहां था ही नहीं। क्या? मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती? आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? अच्छा तो फिर कैसे सोचूं? नाजो पली मेरी खूबसूरत बेटी की वो बेकदरी करता फिर रहा है, दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। क्या चाहता है आखिर वो?
अम्मी आप छोटी सी बात को इतना बढ़ा क्यों रही हैं? मैं बात को बढ़ा रही हूं? कान खोल के सुन लो मायदा, अपने भाई से कह दो कि आदतें बदल दे वरना अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मायदा आई थी। आई थी मतलब मुझसे मिले बगैर चली गई? क्यों? तुमसे क्यों मिलती? तुम क्या लगते हो उसके? अब क्या हो गया मैं आपको? बोलो बताओ, क्या लगते हो तुम उसके? छोटा भाई हूं मैं उनका। अच्छा, छोटा भाई जो उसके लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात पैदा करता है। अब कौन सी परेशानियां पैदा कर दी मैंने? लड़कियों के साथ घूम फिर रहे हो और कहते हो क्या मुश्किलात पैदा कर दी मैंने? ये किसने कहा आपसे? तुम्हारी सास ने खुद देखा है तुम्हें किसी लड़की के साथ। मुझे? हाँ, कल ही की बात है। वो तो शुक्र करो मायदा थी उनके साथ, वरना वो तुम्हारा गिरेबान पकड़ लेती। गिरेबान क्यों पकड़ती? मैं उनका मुलाजिम थोड़ी हूँ। दामाद तो हो ना। अगर मेरा दामाद भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। अम्मी मैं किसी से मिलने नहीं गया था, वो बस एक इत्तेफाकिया मुलाकात हो गई थी। मेरे सामने झूठ मत बोलो। सच सुनने की आपकी हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो सच ये है कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? जी ठीक है, फिर कर लो दूसरी शादी, लेकिन पहले सास से पूछो, हसीब से पूछो। अगर वो तुम्हें इजाजत दे देते हैं तो मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं, उस लड़की को ब्याह कर खुद इस घर में ले आऊंगी। हसीब भाई अपनी सास से क्यों पूछूं मैं? मुझे दूसरी शादी के लिए उनकी इजाजत की थोड़ी जरूरत है। बीवी से इजाजत लेने की जरूरत होती है ना, तो पूछ लो उससे। अगर उसे कोई एतराज नहीं तो कर लो दूसरी शादी, मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा और ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर फरीहा ने तुम्हें इजाजत ना दी तो तुम्हें हमेशा के लिए उस लड़की को भूलना होगा, समझे? आंटी मुझे सलमान से मिलना। क्यों आए, क्यों हो तुम यहाँ पर? आंटी सारा वो लड़की ठीक नहीं है। तमीज से बात करो। ये मत भूलो कि वो इस घर की होने वाली इज्जत है, बहू है मेरी। लेकिन एक बात और भी है, वो दोनों बहन भाई नहीं है। क्या? वो दोनों आपस में तू यहाँ क्या कर रहा है? देख सलमान, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं सुनना मुझे, अभी इसी वक्त घर से बाहर चला जा। यार एक बार मेरी बात तो सुन ले। और आप इसका झूठ सुन रही है? अरे मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाह रही थी कि कहीं तुम दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। गलतफहमी हुई है। इसे पहचानने में गलतफहमी हुई है। सलमान मेरे दोस्त। मत कह मुझे दोस्त। अरे तू तो इंसान नहीं है और दोस्ती की बात करता है। हसन तुम इस वक्त घर जाओ, झगड़ा बढ़ सकता है। हम लोगों के लिए मुनासिब यही कि इस वक्त तुम चली जाओ। जाओ। आइंदा ये मुझे इस घर में नजर ना आए। कैसी हैं बहना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। किचन के सारे काम तुम करती हो क्या? अरे नहीं, ये किचन का कोई काम नहीं करती है, बस अपने लिए चाय बना ले कभी। बहुत नाजों से जो पली है मेरी बेटी। वैसे आज मैं इससे नहीं आपसे मिलने आई हूँ। जी बताइए, मैं सुन रही हूँ। ये शादी जिस तरह भी हुई, मैंने मायदा को अपना समझकर उसके साथ जबरदस्ती की या कुछ और, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरी बेटी को ताने दें। किसी ने ताना नहीं दिया। फरिया ने तो मुझे ऐसे ही बताया है। मैं और शायान आपस में बात कर रहे थे, फरिया ने सुन लिया, बस इतनी बात है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आप और शायान कसूरवार नहीं है? नहीं, हरगिज नहीं।
तो वो मुलाजमा वाली बात, फरीहा ने आपसे कहा कि एक मुलाजमा रख दीजिए तो आपने उस पर भी एतराज कर दिया। हमारे घर में मुलाजमा रखने का रवाज नहीं है। रिवाज नहीं है या हैसियत नहीं है। मुलाजमाएं घर की बातें बाहर जाकर करती हैं। वाह, आपकी भी छोटी सोच का क्या कहना, लेकिन मैं अपनी बेटी के आराम के लिए आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने हसीब से कह दिया कि एक मुलाजमा 2-4 दिन में भिजवा देगा। आपके कहने का मतलब हमारे घर में आपकी मर्जी चलेगी? मेरी बेटी के लिए चलेगी। अपने बेटे से कहिए कि इधर उधर घूमने के बजाय अपनी बीवी पर तवज्जो दे। आपका मतलब? मतलब साफ है, अगर मेरी बेटी के साथ इस घर में कोई ज्यादती हुई तो आपकी बेटी के साथ भी वही सब कुछ होगा। क्या मतलब है आपका इस बात से? मैं जो बात करने आई थी वो कर चुकी हूं। चलो फरिया, खुदा हाफिज। सुने, चाहे तो देखा तुमने, इतनी सी बात थी और तुम बिला वजह परेशान हो रही थी। लेकिन अम्मी, आपने उन्हें ये क्यों कहा कि उनका बेटा लड़कियों के साथ घूमता फिरता है? अरे मैंने एहतियातन कह दिया ताकि वो किसी और लड़की को नजर उठा के भी ना देखे। अच्छा किया, बिल्कुल ठीक है। सारा दिन इस घर में बोर हो जाती होंगी। अरे बेटा, तो तुम यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो और अपनी डिग्री मुकम्मल करो। क्या यूनिवर्सिटी जाऊं? सलमान के बाद से तो मुझे पढ़ाई का कोई शौक ही नहीं रहा। ये क्या बात हुई? वो दोनों निकल जाएंगे अपनी डिग्री लेके और तुम क्यों सेमेस्टर अपना फिर जाया करो? ठीक कह रही हूँ। चले, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। वैसे सिकंदर भाई कब वापस आ रहे हैं? आई थिंक अगले हफ्ते तक शायद। अगले हफ्ते? तब तक तुम इस घर में अकेले कैसे रहोगी? ये तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। सारा, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन आंटी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ ही रहोगी। सारा मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। लेकिन मैं फिर भी अगर एक दफा भाई से इजाजत ले लेती तो। हाँ, क्यों नहीं, फोन करके उससे पूछ लो, और अगर वो इनकार करता है तो मेरी बात करा देना, मैं उसे ठीक कर दूंगी। ठीक है आंटी। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस घर में पड़ी पड़ी बोर हो गई हूँ, इसलिए। तो तुम यूनिवर्सिटी इसलिए ज्वाइन करना चाह रही हो क्योंकि तुम घर पे बोर होती हो? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? अम्मी से पूछ लो, वो इजाजत दे तो चली जाओ। मैंने शादी तुमसे की है, तुम्हारी माँ से नहीं। घर की सरबराह ना अम्मी है, मैं नहीं। तुम हर बात पे मुझे तंज क्यों करते हो? तो तुम मुझसे बात क्यों करती हो? अच्छा बस, मुझसे ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं। अपनी माँ को खुद बता देना तुम। काम तुम्हारा, इजाजत खुद लेना तुम। क्या बातें की अम्मी ने कल आपसे? हाँ, बस कुछ ना पूछो। कुछ तो बताएं। अरे बहू क्या ले आई हूँ मैं घर में, मुसीबत ले आई हूँ। अम्मी, हुआ क्या है अब? अरे कह रही थी मुलाजमा रखो, वो तो बाद में शायान से पता चला कि वो तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती है। तभी कल से मूड ऑफ है मेरी सास का, बात बात पर मुझे बोल रही है। अरे तुमसे क्यों बोल रही थी? तुम्हारी क्या गलती है इसमें? मेरी गलती तो फरीहा को भाभी बनाने की है। हाँ, तो मना किया था ना तुम्हें, इस रिश्ते पर तुम ही इसरार कर रही थी। मम्मी, अब तो जो होना था वो हो गया। अच्छा, तुम हसीब से बात करो, उसे बताओ उसकी बहन क्या हरकतें कर रही है। हसीब से बात करो ताकि घर में मजीद तसादुम शुरू हो जाए। हाँ तो ठीक है, बस चुप रहो और सहती रहो जब कुछ नहीं कर सकती तुम तो। मैं तो अब इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भी चुप रहूंगी, बहुत कर लिया बर्दाश्त।
शायान कह रहा था कि तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती हो। जी, क्यों? किससे पूछकर? मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत तो नहीं है वैसे। अब तुम अपनी माँ के घर नहीं हो, ससुराल में हो। ससुराल में हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती मैं। वहां मेरी बेटी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, तो तुम यहां भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, समझी तुम? आपको क्या लगता है आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोक सकती हैं? शादी हो चुकी है तुम्हारी, घरदारी का कुछ सोचो। तो घरदारी के लिए अम्मी मुलाजमा भेज तो रही है, सारे घर के काम कर दिया करेगी वो। बाद में तुम्हारे बच्चे भी मुलाजमा संभालेगी क्या? बोलो, जवाब दो। मुझे अभी अपनी लाइफ में कोई बच्चे चाहिए ही। तुम्हें तो शौहर भी नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों तुमने शादी कर ली। ये किस लहजे में बात कर रही हैं आप मुझसे? आपको लगता है कि आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोक सकती हैं? हरगिज़ नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाने दूंगी।